शुक्र ग्रह का तुला राशि परिवर्तन 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के मध्य शुक्र ग्रह तुला राशि गोचर करेंगे। अब तुला राशि में शुक्र का गोचर होने का मतलब होता है शुक्र तुला राशि और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं। तुला राशि शुक्र का अपना घर होने के कारण से जब कोई ग्रह स्वग्रही होता है तो निश्चित रूप से उस ग्रह से संबंधित या जिन लोगों के जीवन में शुक्र का एक सकारात्मक प्रभाव होता है, जब शुक्र बलवान होगा तो आप समझें कि आपके जीवन में शुक्र का सकारात्मक प्रभाव पंचमेश, लग्नेश, भाग्येश हो करके वो आपके जीवन में विशेष तरह की सफलता, कामयाबी और सुख समृद्धि की स्थापना के लिए आपको एक नए तरीके की ऊर्जा, शक्ति और अंतर्ज्ञान का आपके जीवन में आविष्कार कर देते हैं। शुक्र ग्रह तुला राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ इन राशियों में सकारात्मक फल देने वाले कारक ग्रह माने जाते हैं और इसीलिए शुक्र का तुला राशि गोचर बेहद खास है। और इस तुला राशि गोचर का प्रभाव मेष राशि से मीन राशि तक किस तरह से पड़ने वाला है, विस्तृत विश्लेषण करेंगे। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और हम भी जो राशि फल आपको बताएंगे ये आपके जन्म राशि के आधार पर आपको समझना होगा। शुक्र ग्रह का तुला राशि में गोचर 18 अक्टूबर को होगा और 11 नवंबर तक लगातार ये तुला राशि गोचर करेंगे। यानी कि सूर्य और शुक्र की युति बनेगा। केतु ग्रह यहां पहले से विराजमान है, तो केतु और शुक्र ग्रह की जब युति होता है या राहु केतु के साथ जब शुक्र की युति बनता है तो इसे लज्जित दोष कहा जाता है। ऐसे परिस्थिति में आप देखेंगे कि कुछ ऐसी कार्य समाज में होते हैं जिन कार्यों से हमें अपने आप में स्वयं लज्जित होना पड़ता है। हमारे यदि विपरीत प्रभावकारी शुक्र हैं तो हम भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमें स्वयं में अपने आप में पश्चाताप होता है और लज्जा भी होता है। लज्जित दोष का प्रभाव निश्चित रूप से समाज में देखने को, सुनने को और कई बार तो स्वयं के जीवन में इसका प्रभाव कुछ न कुछ पड़ जाता है। विस्तृत मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण बताएंगे। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के जीवन में शुक्र का सप्तम भाव में गोचर होना, यानी कि द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के सप्तम में गोचर करेंगे। सप्तमेश होने के कारण मेष राशि वाले जातकों के लिए भी शुक्र का एक सकारात्मक प्रभाव, व्यापार के स्वामी होने के नाते व्यापार में जाने का मतलब होता है कि कुछ नए तरीके की रिश्तों का डेवलपमेंट होगा। व्यापारिक रिश्ते हों या फिर चाहे दाम्पत्य जीवन यानी कि वैवाहिक रिश्ते, या फिर एक तरह से देखा जाए कि नए व्यापार की शुभारंभ, नए कारोबार का स्टार्टअप, बिगनिंग और नई शुरुआत भी, नई रिश्तों की शुरुआत भी इसे एक तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर शुक्र का गोचर होना यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं का भी सामना आपको करवा सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से अपने आप को बचाएं। अन्यथा शुक्र का केतु के साथ युति होने के कारण से थोड़ी सी आपके जीवन में दिक्कत आ सकती है। वाणी में आपको विशेष संयम रखनी चाहिए और शुक्र की प्रसन्नतार्थ शुक्रवार के दिन आपको मीठा भोजन जरूर करना चाहिए। खीर, सेवई इत्यादि अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का तुला राशि गोचर होने का मतलब है कि राशि के स्वामी होकर के शुक्र षष्ठ स्थान में यानी कि छठे भाव के अंदर गोचर करेंगे। अब छठे भाव में जब गोचर करेंगे तो विपरीत लिंग के साथ आपकी तालमेल में कमी आ सकती है। यानी कि महिला हैं आप तो पुरुषों के साथ दिक्कत आएगी, पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ दिक्कत आ सकती है। कुछ बेवजह एलिगेशन आपके ऊपर लग सकते हैं
कुछ बेवजह समस्याओं में आप उलझ सकते हैं। छठे भाव के अंदर शुक्र कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसे निर्णय, कुछ इस तरह की हमारा जो डिसीजन होता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक तरह से कष्टकारक हो जाता है। ऐसे समय में कई बार आप देखेंगे कि व्यक्ति जिस डाल में बैठता है उसी डाल को काटता है, यानी कि थोड़ी सी अज्ञानता वाली निर्णयों को वो करवाता है। तो शुक्र वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ी सी सावधानियां बहुत जरूरी हैं, अन्यथा अपनों के साथ भी ये शत्रुवत व्यवहार करवा देता है, जिससे आपके रिलेशन में थोड़ी सी कमी आ जाती है। इसका कारण क्या है? तो शुक्र केतु की युति, साथ में सूर्य का होना, यानी कि शुक्र का सूर्य के नज़दीक होने के कारण से शुक्र ग्रह का एक जो तेज होता है, प्रभाव होता है, वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का द्वादश भाव के स्वामी होकर के और पंचमेश होकर के पंचम में ही स्थापित होंगे, विराजमान रहेंगे, केतु के साथ विराजमान होंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी बच्चों के ऊपर विशेष निगरानी आपको रखनी चाहिए। अपनी कोई भी इंटरव्यू को बहुत सावधानी पूर्वक आपको क्रैक करनी चाहिए, उसे कंप्लीट करनी चाहिए। और नए रिश्तों के ऊपर इस समय अवधि में कोशिश करें कि बड़ी निरीक्षण परीक्षण के बाद ही नए रिश्तों को अप्रूव करें, अन्यथा वो रिश्ते आपके जी के जंजाल बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि शुक्र का तुला राशि गोचर मिथुन राशि वालों के लिए बेहद सकारात्मक और इसके ताकतवर परिणाम आपको मिलेंगे। नई जॉब, नई नौकरी, नए कारोबार व्यापार में कुछ बड़ी डिसीजन और नए रिश्तों का एक शुभारंभ भी इसे देख सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र लाभ के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में गोचर होगा, केतु शुक्र और सूर्य की युति बनेगा। तो निश्चित रूप से 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के मध्य आप नए भवन में गृह प्रवेश कर सकते हैं, नई वाहन खरीद सकते हैं और नए तरीके की अपने जीवन में सुख सुविधाओं का अनुभूति प्राप्त करेंगे। शुक्र लाभ स्थान के स्वामी होने के कारण से प्रचुर मात्रा में धन लाभ भी देंगे, लेकिन इस समय में जो धन का लाभ होगा उसका बहुत ज़्यादा आप केयर कर पाने में समर्थवान नहीं रहेंगे। यानी कि जितनी रफ्तार से धन आएगी उतनी रफ्तार से आपके जीवन में धन आपका व्यय भी होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। माता और माता तुल्य लोगों के भावनाओं का आपको विशेष सम्मान करना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए दशमेश शुक्र पराक्रम में गोचर करेंगे, तुला राशि में आएंगे और सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव भी तुला राशि में नीच राशि में गोचर करेंगे। शुक्र और केतु की युति बनेगा, तो थोड़ी सी आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। ऐसे समय अवधि में यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो भ्रष्टाचार, घूस इत्यादि से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें, अन्यथा बेवजह आप छोटी मोटी लेन देन करते हुए पकड़े जाएंगे और उससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ मान सम्मान में कमी आ सकती है। बॉस के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं या फिर उच्च स्तरीय वर्ग का आपके प्रति रवैया थोड़ा सा अगेंस्ट होगा, जो आपके लिए बड़ा तालमेल बना करके समय को व्यतीत करनी चाहिए। अन्यथा कुछ ना कुछ आपको बेवजह उलझन, समस्याएं, परेशानियां, आपके चलते हुए काम में रुकावट आ सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण से अनसर्टेनिटी, यानी कि अचानक आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बेटरमेंट, काफ़ी समय से किसी प्रोजेक्ट के लिए आप मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत आपका सफल हो सकता है। बेहतर तरीके से आप अपनी योजनाओं को एक्टिवेट कर सकते हैं और अचानक लॉटरी, शेयर मार्केट से कुछ अच्छे लाभ, मुनाफा यहाँ पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन के थ्रू आप देख सकते हैं। ऐसे समय में आप देखेंगे कि आने वाले भविष्य की आपको पूर्वानुमान होगा, पूर्वाभासी बनेंगे, आने वाले समस्याओं को आप रियलाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तुला राशि में शुक्र का गोचर बेहद शानदार, ताकतवर, कॉन्फिडेंट बनाने वाला और आपको आपके जीवन में नए तरीके की पद प्रतिष्ठा, ज्ञान से आपको जोड़ने वाला, नए तरीके की आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और व्यापारिक बड़ी सफलता, कामयाबी वाला समय 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के मध्य रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए।
वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में शुक्र का गोचर होना, सप्तमेश द्वादशेश होकर के द्वादश भाव में जब गोचर करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे समय में थोड़े से खर्चों पर आपको कंट्रोल करना होगा और सोच समझ करके ऐसे समय में कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अन्यथा कई बार ऐसे समय में किया गया इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाता है। माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी चाहिए, इससे आपके जीवन में विशेष आपका कल्याण होगा। पारिवारिक जीवन में कोई उलझन बनती है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप शुक्रवार के दिन मीठा भोजन करें, खट्टा भोजन का परित्याग करें। धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का लाभ स्थान पर षष्ठेश होकर के शुक्र लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। षष्ठेश लाभेश होकर के लाभ स्थान पर ही गोचर होना, यानी कि इसे आप विपरीत राजयोगकारी कह सकते हैं कि अचानक अनसर्टेनिटी कह सकते हैं कि अचानक जहां नुकसान हो रहा था वहां से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। आमदनी के कुछ नए स्रोत आपके जीवन में जुड़ जाएंगे और विपरीत लिंग का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय अवधि में आपके कुछ निर्णय आपके पक्ष में आएंगे, जिसके कारण से आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप अपने शत्रु को भी मित्रवत व्यवहार करने में आप समर्थवान हो जाएंगे। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र का पंचमेश और दशमेश होकर के दशम भाव में गोचर होना, दिग्बली शुक्र आपके जीवन में मालव्य नाम का राजयोग बन जाएगा। इस राजयोग के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी बड़ी आपके जीवन की सफलताएं, कामयाबी आप इस समय अवधि में आप देख सकते हैं। मकर राशि वाले अपने जीवन में इस समय को 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के मध्य का जो समय, इसे गोल्डन अक्षर से लिखेंगे अपने जीवन में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का चतुर्थेश और भाग्येश होकर के भाग्य में गोचर होना, नए तरीके की भाग्योदय, धर्म कार्यों में निरंतर रुचि का बढ़ावा और कुछ ऐसे रहस्यमयी विषयों को समझने के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी। नए तरीके की सुख समृद्धि और भाग्योदय का नया मार्ग यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र तृतीयेश होकर के और अष्टमेश होकर के, अष्टम में शुक्र का गोचर होने का मतलब होता है कि अचानक आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव संभव हैं। माता लक्ष्मी की अपार कृपा आप देख सकते हैं इस समय में, और देश विदेश में आप अपने संबंधों को महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचाने में आप इस समय अवधि में समर्थवान रहेंगे। ऐसे समय में आपको दैवी शक्ति उपासना आपको जरूर करनी चाहिए, इससे आप विशेष तरह के सुख, शांति, समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा से अपने आप को जोड़ पाते हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन आपके जन्म राशि के आधार पर आपको हमने संपूर्ण विश्लेषण बताया है। कोई ज्योतिष परामर्श की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है या फिर किसी तरह कोई सवाल आप करना चाहते हैं, आप अपने जीवन की निजी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें, हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जय माता दी।